दोस्तों, आज हम बात करेंगे आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ म्यूज़िकल सफ़र की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम सुनने में लगता है कि जैसे एक बंदे के दो नाम हैं, लेकिन ये दो बंदों के दो नाम थे। लक्ष्मीकांत का पूरा नाम था लक्ष्मीकांत शांताराम पटेल कुडालकर। प्यारेलाल का पूरा नाम था प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब तरीन म्यूज़िक डायरेक्टर थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तकरीबन 750 फिल्मों में 1963 से लेकर 1998 तक म्यूज़िक दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एलपी के नाम से भी जाने जाते थे। एल फॉर लक्ष्मीकांत, पी फॉर प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन के साथ काम करते थे। लक्ष्मीकांत मंडोलन बजाते थे और प्यारेलाल वायलिन बजाते थे। ये तमाम बड़े म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ बतौर असिस्टेंट भी काम करते रहे। 1964 में एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था दोस्ती। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये दोनों मोहम्मद रफ़ी साहब से मिले और उन्हें दोस्ती फिल्म के गाने गाने का कहा। रफ़ी साहब पहले से इनको जानते थे क्योंकि ये शंकर जयकिशन के साथ साज़ बजाते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब को उन्होंने दोस्ती फिल्म के गानों की धुनें सुनाई। रफ़ी साहब को वो अच्छी लगीं। रफ़ी साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे गाने गाऊंगा। दोस्ती फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे, जिनमें सबसे मशहूर गाना था चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस गाने की धुन जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनाई तो रफ़ी साहब ने कहा ये धुन बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत चलेगा। और फिर ऐसा ही हुआ, ये गाना बहुत हिट हुआ और आज तक हिट है। दोस्ती फिल्म के बेस्ट म्यूज़िक का एवार्ड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला और मोहम्मद रफ़ी साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का एवार्ड मिला। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ कई फिल्मों के गाने गाए, जिनमें चंद नाम ये हैं: दोस्ती, आए दिन बहार के, आया सावन झूम के, मेरे हमदम मेरे दोस्त और कई और मशहूर फिल्में शामिल हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब ने तमाम मौसीकारों से ज़्यादा गाने गाए। रफ़ी साहब ने तकरीबन 379 गाने गाए, जिनमें 78 गाने लता मंगेशकर के साथ और 183 सोलो गाने थे और बाकी दूसरे गुलकारों के साथ गाने गाए। कहा जाता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िकल कैरियर बनाने में मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। 1963 में एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था पारस मनी। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने पहली दफ़ा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाना गाया और उसका कोई मुआवजा नहीं लिया और इन दोनों को कामयाबी की दुआ दी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मोहम्मद रफ़ी साहब को साहब कहकर पुकारते थे। कहते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफ़ी साहब की बहुत इज़्ज़त करते थे। 1970 की दहाई में जब मोहम्मद रफ़ी साहब हज करके आए तो रफ़ी साहब ने गाने गाने छोड़ दिए थे, जिससे दूसरे गुलकारों को आगे आने का मौका मिला। बाद में जब लोगों के कहने पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब को वही मुकाम दिया जो मोहम्मद रफ़ी साहब का मुकाम था और उनसे वैसे ही गाने गवाते रहे जैसे पहले गंवाते थे। 1960 की दहाई में मोहम्मद रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का साथ खूब रहा। इत्तेफाक की बात है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ज़िंदगी का पहला गाना मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ था और मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी का आखिरी गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ था। मोहम्मद रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का साथ रफ़ी साहब के इंतकाल तक रहा। 31 जुलाई 1980 को महबूब स्टूडियो में रफ़ी साहब का आखिरी गाना था। फिल्म आस पास का गाने के बोल थे तेरे आने की आस है दोस्त। कहते हैं कि ये गाना रिकॉर्ड करवाने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि मैं जा रहा हूँ। ऐसा रफ़ी साहब ने 2-3 बार कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और फिर वाकई मोहम्मद रफ़ी साहब हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, ये थी
मोहम्मद रफ़ी साहब की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ म्यूज़िकल सफ़र की दास्तान। दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद रफ़ी साहब की मग़फ़रत फ़रमाए और उनकी कब्र को रोशन फरमाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपने दोस्त मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।